सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 28। भगवान कृष्ण यज्ञ के तरीके बता रहे हैं कि क्या क्या है वो तरीके जिससे कोई भगवान की उपासना कर सकता है, भगवान की वर्शिप कर सकता है। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 28 भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यत यह शंसति व्रतः। भगवान कृष्ण कहते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, यानी कि त्याग, अपने कष्टों से जो फल आए हैं उनका त्याग करना, अपनी इच्छा का, अपने सुख का, भोग का, अपने ऐश्वर्य का त्याग करना। तो ये जो कंसेप्ट है सैक्रिफाइस का, ये है त्याग। तो क्या क्या है वो तरीके जिससे ये त्याग किया जा सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रव्य यज्ञ, आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी मेहनत की कमाई भगवान को अर्पित करो। ये बेसिक है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये अपनी जो मेहनत की कमाई है वो भगवान को अर्पित कर दो। तो ये एक्चुअली लोएस्ट है। जब हमारा कोई इंद्रिय नियम नहीं है, कोई मनोनियम नहीं है, तो अनियंत्रित इंद्रिय से, अनियंत्रित मन और अनियंत्रित शरीर से जो भी कुछ आ रहा है, द्रव्य आ रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे को अर्पित करो। हम देखते हैं जैसे भारत में भी ट्रेडिशनली या अभी वेस्टर्न कंट्री में भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो चैरिटी करते हैं। टाटा है, बिरला है, बिल गेट्स है, वारेन बफेट है। ये क्या है, धर्मशाला खुलवाएंगे, अन्न क्षेत्र खुलवाएंगे, गरीबों को शिक्षा देंगे। उसके लिए अगर कोई उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है तो उसको अपने पैसे से विदेश भी भेजेंगे, अनाथ आश्रम में दान देंगे, वृद्धाश्रम में दान देंगे या उनको खुलवाएंगे। तो जितने भी सेलिब्रिटी हैं, फिल्म स्टार हैं, क्रिकेट स्टार हैं, ये सब अपनी मेहनत की कमाई का कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। यानी कि जो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है उसके लिए करना, वो है द्रव्य यज्ञ। अभी मैं अपने बच्चों के लिए कोई घर बना के दे रहा हूँ तो क्या वो द्रव्य यज्ञ हो गया क्या? नहीं। मैं बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज दे रहा हूँ तो क्या द्रव्य यज्ञ हो गया क्या? नहीं। मैं अपने बच्चे के लिए फैक्ट्री लगा के दे रहा हूँ तो क्या वो द्रव्य यज्ञ हो गया क्या? नहीं। यानी कि जब मैं और मेरे से आगे निकल जाता हूँ, जो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है उसके लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो वो द्रव्य यज्ञ है। फिर भगवान कहते हैं तप यज्ञ, जब हम माधव तिथि का पालन करते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, एकादशी है, चातुर्मास है, श्रावण मास है, कार्तिक मास है, जब हम इन तिथियों पे, इन दिनों पे व्रत करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो वो हो गया है तप यज्ञ। फिर भगवान कहते हैं योग यज्ञ, यानी कि योग के माध्यम से, जैसे अष्टांग योग हो गया, ध्यान योग हो गया, तो इनके माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं या भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फिर भगवान कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ यानी कि वेदों का पठन, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे ग्रंथों का पठन करते हैं और इनके माध्यम से जब हम भगवान कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, तो भगवान कृष्ण आगे भगवत गीता में बताते भी हैं कि जो कोई भगवत गीता को पढ़ता है वो बुद्धि से मेरी उपासना करता है। यानी कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो वो बुद्धि से हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। फिर भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ, यानी कि दार्शनिकता के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास, कि भगवान कैसे होंगे, भगवान कहाँ पे होंगे, भगवान का रूप कैसा होगा। तो ये कितनी योग पद्धतियां हैं, उन सब पे विचार मंथन करके, जितनी भी योग पद्धतियां हैं उन सब पे विचार मंथन करके उसमें से किसी एक को अपना लेते हैं, तो वो हो गया है ज्ञान यज्ञ। तो जितने भी टाइप के यज्ञ हैं, जितने भी यज्ञ भगवान ने बताए हैं, इन सब में बेसिक क्या है? बेसिक है यत यह शमसति व्रतः। तो यत यह मीन्स जो कोई मेहनत करता है, कोई व्यक्ति
बहुत उसमें यज्ञ में बहुत मेहनत करता है। और शम शती व्रता मतलब जो बहुत दृढ़ संकल्प है, बहुत दृढ़ निश्चय है उस चीज को करने का। देखिए, जब तक ये यत यह शमशती व्रता नहीं होंगे तब तक हमारा वैसे भी कोई काम सफल होता नहीं है। तो यत यह शमशती व्रता होना ही चाहिए, उसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। तो ये जब जैसे देख लिए हम माला पे ही जब क्यों करते हैं, हम माला पे जब करते हैं तो बोल सकता हूँ मैं कि अब मेरा तो हमेशा मन मन में भगवान का नाम हमेशा चलता रहता है। जब मैं कोई गाड़ी चलाता हूँ तब भी मेरे मन में हमेशा भगवान का नाम चलता है। कोई माता जी बोल सकती है कि मैं तो झाड़ू लगाती तब भी मेरे मन में हमेशा भगवान का नाम चलता रहता है। काम करती रहती हूँ, भगवान का नाम चलता रहता है। तो माला पे ही कौन सा जरूरी है जी? नहीं, माला पे जरूरी है यत यह है शमशती व्रता, क्योंकि मन मन में क्या है हमारा 2 मिनट ही चलेगा, उसके बाद 70 ख्याल हमारे मन में आएंगे। तो माला पे जरूर रेगुलरिटी होनी चाहिए। हम जब 108 बार नाम लेंगे या 216 बार नाम लेंगे भगवान का, तो ये रेगुलर होना चाहिए। वैसे देखिए, अगर हम सपोज ऑफिस से 4 दिन नहीं गए, कोई ऑफिस में 4 दिन नहीं गया, तो क्या उसको 4 दिन की पगार मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी, रोज जाना पड़ेगा। तो कोई गृहिणी अगर बोले कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी या आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, तो कभी कभी चलता है जब कोई जीनियन रीजन है, अदरवाइज नहीं चलेगा, उस दिन हमको भूखा रहना पड़ेगा। तो ये रेगुलर होना चाहिए, कैसे भी हालात हो, कैसे भी हालात हो। आज ऑफिस में हमारे सबोर्डिनेट से झगड़ा हो गया, बॉस ने डांट दिया, या हमारा मन नहीं है, या हमारी तबीयत खराब है, या भाई कुछ भी रीजन हो, नहीं, रोज माला पे जप, माला पे जप, और ये रोज, तभी है यत यह शमशती व्रतः। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।